नमस्कार दोस्तों, ये है चिंतन क्लासेज। मैं अजय बनारसी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन जीएस के कुल 30 प्रश्नों को परीक्षा पैटर्न के अनुरूप सॉल्व करेंगे। असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में मुख्य विषय के अलावा सामान्य अध्ययन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खंड को तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। ये प्रश्न पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ यूजीसी ने फर्स्ट पेपर, एलटीजी, आईसीएम जहाँ कहीं भी जीएस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोग चिंतन क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 17, इसके पहले 16 प्रैक्टिस सेट जो कि यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अनुसार हम लोग अपलोड कर चुके हैं। जो लोग न देखे हों वो सारे वीडियो आप टेलीग्राम ग्रुप चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको एक जगह चिंतन क्लासेज के नाम से यह टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। या जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनको तो ऑलरेडी सारे वीडियो मिलेंगे ही, जो ना किए हैं वो कर लें। प्रारंभ करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, अंकगणितीय और तार्किक गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं। सही उत्तर, सही विकल्प यहाँ पे हम बताएंगे। उत्तर प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के माध्यम से अंकगणितीय एवं तार्किक गणनाएं की जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्क्रॉल करना। माउस के 2 मानक बटनों के बीच व्हील स्क्रॉल करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके द्वारा मैटर के ऊपर या नीचे शीघ्रता से पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 का ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है, तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं होता है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय तक उपलब्ध है राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करता है। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया है? तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, फिल्ड्स मेडल जीतने वाले मैरीना बियाजोवस्का किस देश की नागरिक हैं? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूक्रेन। सॉरी, फिल्ड्स मेडल जीतने वाली गणितज्ञ मैरीना जियावस्का सॉरी, थोड़ा तबीयत डैमेज है। फिल्ड्स मेडल जीतने वाली गणितज्ञ मैरीना
वियाजोवस्का यूक्रेन की नागरिक हैं। फिल्ड्स मेडल को सामान्यतः गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में वर्णित किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ IMU द्वारा दिया जाता यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ IMU के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, PM स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C, स्ट्रीट वेंडर। PM स्वनिधि योजना वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है। यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इस योजना का क्रियान्वयन एजेंसी है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो यह वायुमंडल में नमी पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 है, ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा CFC। ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है। तो यह किसका कारण हो सकता है? 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन D, त्वचीय कैंसर का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, गैवियलिस घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है। तो यह गंगा में पाया जाता है। घड़ियाल जिसको मगरमच्छ कुल यह एक प्रजाति है जो गंगा व इसकी सहायक नदियों में पाए जाते हैं। ये बांग्लादेश, भारत तथा नेपाल में अधिकांश मात्रा में वहाँ पे उपस्थित हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C, 1972। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये बहुत इजी प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन B, ऋग्वेद। भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन A, बुद्धू भगत। यह कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में 1831-32 ईस्वी में बुद्धू या बुद्धो भगत के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था? तो यहाँ पे नहीं शब्द को याद रखिए। तो 14 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C, S चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, इसमें कथन दिए गए हैं और इसको मिलान करना है। तो मिलाते हैं हम लोग।
प्रश्न संख्या 16 है, सूची 1 को सूची 2 से नीचे दिए गए कूट की सहायता से मिलान करना। सॉरी। सूची 1 में है प्राकृतिक आपदा, सूची 2 है प्रभावित क्षेत्र या प्रदेश। तो इसको देखते हैं हम लोग। बाढ़, बाढ़ कहाँ पे आती है? तो यह उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदान में बाढ़ आती है। 1 का 2। भूकंप, भूकंप हिमालय क्षेत्र में आता है। 2 का 1। सूखा, तो सूखा यह अधिकांश कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र में। 3 का 3। सुनामी जो आती है भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र में सुनामी आती है। तो 1 का 2, 2 का 1, 3 का 3 और 4 का 4। तो 2, 1, 3, 4। आइए देखते हैं हम लोग कहाँ है। तो 2, 1, 3, 4, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या क्या है? तो बताइए मूल कर्तव्य कितने हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 11। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल मूल कर्तव्य 11 हैं। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिनकी संख्या उस समय 10 थी। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, प्रारंभ में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1985 में। भारत में फसल बीमा हेतु प्रथम प्रयास 1 अप्रैल 1985 को खरीफ फसल के दौरान किया गया। आप लोग बताइए खरीफ फसल में क्या आती है? रबी और खरीफ 2 फसलें होती है। कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी प्रजाति के फसल खरीफ में आती हैं, कौन से रबी में। तो खरीफ फसल के दौरान 1 अप्रैल 1985 में इसका शुरुआत किया गया। भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना CCIS का शुभारंभ यह किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्यों बढ़ती है? क्योंकि ऑप्शन ए, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, एक कक्षा के संदर्भ में भाषाई संकेतों की एक सीमित संख्या से असंख्य अर्थवान संदेश प्रकट होते हैं, इसे कहा जाता है। तो 20 का सही उत्तर सॉरी, तबीयत थोड़ी सी डैमेज हो गई है, क्या करें। 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादकता। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, देश में अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता और मानक को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी सांविधिक निकाय है। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, NCTE। प्रश्न संख्या 22,
अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना जाता है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 है, आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयोगात्मक प्रणाली में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, और एक कमेंट करके आप लोग बताइएगा, जो लोग हिंदी के होंगे तो हिंदी वाले विशेषकर बताएं कि उनको यूपीएचएससी या टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट दिया जाए। अगर दिया जाए तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि सर हिंदी हम लोग पढ़ लेते हैं, तो जैसा होगा बताइए, फिर हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी हम लोग प्रारंभ करेंगे। प्रश्न संख्या 24, नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है? तो इसका प्रस्ताव ABC, विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, B है प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, और C है शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। ABC, इसका तीनों ये ऊपर वाला सही है, ABC, ऑप्शन C सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25, अप्रैल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण चर्चा में रहा नेपच्यून क्या है? तो नेपच्यून पूछ रहा है कि यह क्या है? तो ऑप्शन इसका बी, मिसाइल। नेपच्यून क्या है? मिसाइल है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय चर्चा में रहने वाली मिसाइल का नाम नेपच्यून है। यह एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। यह 300 किलोमीटर की सीमा के अंदर लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। यह हजारों को निशाना बनाने के लिए आंतरिक नेविगेशन प्रणाली और रडार होमिंग मार्गदर्शन का उपयोग इसमें किया जाता है। तो नेपच्यून एक मिसाइल है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन वर्णनात्मक सांख्यिकी का एक उदाहरण है? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानक विचलन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27, प्रासंगिक साहित्यिक समीक्षा करने का कार्य निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक निकटतम रूप से संबंधित है? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शोध समस्याओं को निर्मित करना। प्रश्न संख्या 28 है, शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर है जो, ऑप्शन सी, जो जांची हुई हो, यानी जो चेक किया गया हो। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉजिकल सिद्धांत पर। आधुनिक कंप्यूटरों में अंकगणितीय तथा तार्किक, जिसको लॉजिकल भी कहते हैं, इकाई होती है जो कि अंकगणितीय तथा तार्किक घटनाओं पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30, और आज के इस प्रैक्टिस सेट का यह अंतिम प्रश्न होगा। कंप्यूटर के क्षेत्र में .txt, .doc, .smp क्या है?
तो यह फाइल एक्सटेंशन है। फाइल एक्सटेंशन से कंप्यूटर के क्षेत्र में .txt, .doc, .smp फाइल एक्सटेंशन है। फाइल एक्सटेंशन प्रचालन तंत्र में फाइल के प्रकार को पहचानने में यह मदद करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 17 में कुल 30 प्रश्नों को हल किए हम लोग। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का क्या प्लानिंग है और वीडियो कैसा लगा। इसको शेयर आप लोग ज़रूर करें। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।